नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो कि सिंगर बी प्राक को लेकर सामने आई है। सिंगर बी प्राक को धमकी मिली है, 10 करोड़ की फिरौती की धमकी मिली है। 10 करोड़ दो वरना मिट्टी में मिला देंगे। ये लॉरेंस गैंग की तरफ से धमकी आई है। लॉरेंस गैंग ने बी प्राक को धमकी दी है। सिंगर बी प्राक को जान से मारने की धमकी मिली है। 10 करोड़ की फिरौती दे दो, नहीं तो जान से मार देंगे। सिंगर बी प्राक जो कि अपने गानों को लेकर काफी लोकप्रिय हैं, उन्हें धमकी मिली है लॉरेंस गैंग की तरफ से और 10 करोड़ की मांग की गई है, डिमांड की गई और साथ साथ ये भी कहा कि अगर नहीं दिए पैसे तो फिर जान से मार देंगे। 5 जनवरी को पंजाबी सिंगर दिलनूर को 2 बार विदेशी नंबर से कॉल आया था, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया, जिसके बाद 6 जनवरी को विदेशी नंबर से एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी गई, जिसमें ऑडियो भेजने वाले ने खुद को आरजू बिश्नोई बताते हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग से दिलनूर को कहा कि बी प्राक को बोल देना कि 1 हफ्ते में 10 करोड़ दे दे वरना उसके बाद नुकसान कर देंगे। साथ ही ऑडियो धमकी में यह भी कहा कि दुनिया के चाहे जिस देश में छुप जाओ छोड़ेंगे नहीं। इस धमकी को फर्जी मत समझना। धमकी के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बी प्राक की सुरक्षा में कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से एक बार फिर फिरौती की धमकी। इस बार सिंगर बी प्राक निशाने पे 10 करोड़ की मांग की गई है और साथ साथ ये भी कहा कि अगर इसको गलती से भी फर्जी कॉल समझोगे तो पछताओगे। साथ साथ ये भी कहा कि जिस भी देश में जाकर छिप जाओ बख्शेंगे नहीं। यानी कि हमारे तार हर जगह फैले हैं, हमारा नेटवर्क हर जगह है, हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो कि लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, एक के बाद एक धमकी जो है वो दी जा रही है अलग अलग लोगों को और इस बार यहाँ पर सिंगर बी प्राक को ये धमकी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से। साथ साथ ये कहा 10 करोड़ दो वरना मिट्टी में मिला देंगे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो कभी सलमान खान को धमकी देता है और कभी नशा तस्करों को भी कहीं ना कहीं ये कह के चेताता है ताकि युवाओं के बीच एक इमेज जो है अपनी बनी रहे और लाइमलाइट में भी पूरे तरीके से बने रहे। इन सब के बीच देखिए सिंगर बी प्राक जिनके गाने काफी लोकप्रिय हैं और उन्हें धमकी जो है वो मिली है, 10 करोड़ की फिरौती मांगी गई है और साथ साथ ये भी कहा कि अगर नहीं मिलते 10 करोड़ रुपए तो मिट्टी में मिला देंगे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से ये धमकी मिली है और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं रजनीश शर्मा। रजनीश, एक बार फिर से लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से धमकी और इस बार सिंगर बी प्राक निशाने पर, क्या क्या कहा गया है धमकी में, एक बार जरा विस्तार से ये भी बता दीजिए पहले। देखिए, बी प्राक इस समय इंडिया में नहीं है, वो बाहर है। 5 जनवरी को पंजाबी जो सिंगर हैं दिलनूर, उनको 2 बार विदेशी नंबर से कॉल आया। जब वो कॉल नहीं उठाया गया तो 6 जनवरी को एक जो ऑडियो मैसेज, एक ऑडियो नोट जो है वो भेजा गया दिलनूर को उसके मोबाइल पे, जिसमें जो ऑडियो नोट भेजने वाले ने खुद को आरजू बिश्नोई बताया और कहा कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है और वो बी प्राक को ये मैसेज दे दे कि अगर 10 करोड़ रुपए वो हमें दे दे, अगर वो हमें नहीं देता तो उसको मैसेज दे देना कि उसको मिट्टी में मिला देंगे, वो जहां भी रहेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। इसके अलावा ये भी उस ऑडियो नोट में कहा गया आरजू बिश्नोई की तरफ से कि ये जो धमकी है इसे हल्के में मत लेना, ये बहुत सीरियस है, ये असली धमकी है, इसे कोई फर्जी धमकी मत मानना। इसके अलावा ये भी कहा गया कि बी प्राक को कह दीजिएगा कि देश के किसी भी कोने में चला जाए छोड़ेंगे नहीं, उसके आसपास के जो भी लोग मिलेंगे उनका नुकसान करेंगे। तो ये तमाम जो धमकी है वो दिलनूर के जरिए आरजू बिश्नोई ने बी प्राक को भेजी है। फिलहाल जो है वो अब जाहिर तौर पे चूंकि धमकी भेजी गई है तो बी प्राक की जो सिक्योरिटी है उसे भी जो बढ़ा दिया जाएगा और जो इस ऑडियो नोट की धमकी की जो वास्तविकता है इसकी जांच के लिए पुलिस जो है वो लग गई है। बिल्कुल रजनीश, इस मामले को अब किस तरह से डील किया जाएगा, क्योंकि साफ तौर पर यह कहा कि अगर गलती से भी आप इसे फर्जी समझते हैं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। यानी कि फर्जी समझने में भी कहीं ना कहीं, क्योंकि इस तरह के कॉल्स भी अक्सर आते हैं और ये समझ पाना कि ये जेन्युइन कॉल है और इसकी सत्यता क्या है, ये तमाम तरह के सवाल हैं। देखिए, बिल्कुल अब जब पुलिस को ये ऑडियो नोट भेजा जाएगा तो पुलिस जाहिर तौर पे आरजू बिश्नोई के जो पुराने ऑडियो नोट्स हैं, जो धमकी भरी ऑडियो नोट्स हैं, उनसे इनका मिलान करेंगे। उसके बाद ये साफ होगा कि ये जो ऑडियो नोट भेजा गया है जिसमें खुद को उस शख्स ने आरजू बिश्नोई बताया है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो गुर्गे के रूप में,
वो वाकई में आरजू बिश्नोई की तरफ से नोट आया हुआ है या नहीं आया। लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि ये चीजें क्योंकि पी प्राक से जुड़ी हुई थी, पी प्राक एक बहुत बड़े भारत के जो पंजाबी सिंगर हैं, बहुत जो सुपरहिट उन्होंने गाने गाए हैं, इसीलिए पुलिस ने पी प्राक की जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ा दिया है। साथ ही पी प्राक को कहा है कि वो बिना पुलिस को बताए कहीं ना जाए, पुलिस को नॉलेज में सारी चीजें होनी चाहिए, उसके बाद वो अपने शेड्यूल को तय करे जब तक इस पूरे मामले को सॉल्व नहीं कर लिया जाता। तो इसीलिए अब जो है पुलिस लगातार उस जो ऑडियो नोट है उसकी सत्यता जानने के लिए उसे एफएसएल भेजेगी और वहां पर जो आरजू बिश्नोई के पुराने ऑडियो नोट्स है उनसे इस आवाज को मिलान करेगी। उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि ये ऑडियो नोट वाकई में आरजू बिश्नोई ने ही भेजा है या फिर ये किसी और की शरारत है। अच्छा रजनीश, कितनी बड़ी चुनौती लॉरेंस बिश्नोई गैंग इस वक्त पुलिस के लिए बना हुआ है, क्योंकि आए दिन इस तरह की धमकियां कभी खत के माध्यम से, मेल के माध्यम से, फोन कॉल के माध्यम से हम देख रहे हैं, तो जाहिर तौर पर हर दूसरे दिन इस तरह की चीजें जो है वो सामने आ जाती है। अब इसे कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर पुलिस द्वारा लिया जा रहा है? देखिए, इस समय लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई का यह कहना है कि वो जेल में बंद है, उसे कुछ नहीं पता कि उसके नाम पे कौन क्या कर रहा है और उसका नाम आखिर क्यों तमाम वारदातों में जोड़ दिया जाता है या घसीट लिया जाता है। इस बात को लेकर लॉरेंस बिश्नोई लगातार अपने ऊपर लगे हुए आरोपों और जो मामले उसके ऊपर दर्ज है उससे वो किनारा करते हुए लगातार नजर भी आता है। लेकिन ये बात भी सही है कि बाहर जो उसके गुर्गे काम कर रहे हैं वो लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे ही तमाम जो फिरौती और जो रंगदारी है उसे वसूल कर रहे हैं। आपने दिल्ली में भी देखा होगा, दिल्ली में भी पश्चिम विहार और मधु विहार में पश्चिम विहार में रोहित जो शख्स है आरके जिम्स जो है उसको फायरिंग की गई थी फिरौती को लेके, फिर यह है फायरिंग की गई थी। इसके अलावा मधु विहार में भी 5 करोड़ की फिरौती के लिए फायरिंग की गई थी। दोनों ही मामलों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने था। अब यह समझने वाली बात होगी कि दिल्ली पुलिस ने जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया था उसमें से एक नाबालिग था। पुलिस का यह कहना था कि नाबालिग जो है वो अपने किसी जो दुश्मन से बदला लेना चाहता था, इसीलिए वो हथियार की तलाश में था और उसने सोशल मीडिया में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो है वो जो प्रोफाइल था उसे जो है वो सर्व किया और उसके जरिए वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में आया। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये जो धमकी दी गई है इसमें सत्यता क्या है, क्योंकि पुलिस जो लगातार इन्वेस्टिगेट करती है उसमें यह दिखाया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम को उपयोग करके इस जो है वो वारदातों को अंजाम दिया जाता है। ज्यादातर मामलों में ये बातें सही साबित होती हैं, धमकियां सही साबित होती हैं, फायरिंग सही साबित होती है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस मामले में जो लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया, आरजू बिश्नोई खुद को बताया है, इसमें कितनी सत्यता है, क्योंकि जब तक आवाज का मिलान नहीं हो जाएगा तब तक कुछ भी कहना पुलिस के लिए जल्दबाजी होगा। पुलिस का यह कहना है कि जब तक आवाज मिल नहीं जाती तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि यह वाकई में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की आरजू बिश्नोई की तरफ से धमकी दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश शर्मा आपका तमाम डिटेल्स साझा करने के लिए।